नमस्कार दोस्तों, आज हम समुद्र के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अद्भुत बातें जानेंगे। क्या आप जानते हैं इस नीले पानी में कितने राज छुपे हुए हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा समुद्र ने घेरा हुआ है? यहाँ लाखों तरह के जीव रहते हैं, जिनमें से बहुत से तो हमें पता भी नहीं है। जब भी वैज्ञानिक समुद्र के अंदर जाते हैं, तो उन्हें कुछ नया, कुछ अजीब जरूर दिखता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र कितना गहरा हो सकता है? महासागर में सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जो लगभग 11,034 मीटर गहरी है। यह इतनी गहराई है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दें, तो उसकी छोटी भी पानी में डूबी रहेगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का पानी बहुत पुराना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के पानी का लगभग 90% हिस्सा 3.8 अरब साल पुराना है। यह पानी न जाने कितनी सदियों से यहां बह रहा है। यह सोचकर ही मन रोमांच से भर जाता है। जब हम समुद्र के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर नीला पानी और रेत वाले किनारे की तस्वीर आती है। यह दृश्य हमें शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस एक झलक है समुद्र के विशाल रूप की। समुद्र की गहराई और उसकी विविधता को समझना एक अद्भुत अनुभव है। कहीं आपको मुलायम रेत वाले किनारे मिलेंगे, जो धूप में चमकते हैं और पैरों के नीचे नरम महसूस होते हैं, तो कहीं पत्थरों से भरे हुए, जो अपनी कठोरता और अनोखी बनावट के कारण अलग ही आकर्षण रखते हैं। यह अलग अलग तरह के किनारे देखने में ही सुंदर नहीं लगते, बल्कि इनका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। हर किनारा अपने आप में एक कहानी कहता है। वैज्ञानिक इन किनारों का अध्ययन करते हैं ताकि वे समुद्र के बदलते स्वरूप और पर्यावरणीय प्रभावों को समझ सकें। यह किनारे हमें समुद्र के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, समुद्र के किनारे बदलते रहते हैं और इन बदलावों में छिपी होती हैं कई कहानियां। कुछ समुद्री तटों पर आपको कोरल रीफ्स भी मिलेंगे, जो समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये रीफ्स न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी आवश्यक हैं। वहीं कुछ तटों पर आपको मैंग्रोव के जंगल मिलेंगे, जो तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जंगल समुद्री जीवन के लिए आश्रय स्थल होते हैं। समुद्री तटों की विविधता में तटीय क्षरण भी शामिल है, जो समुद्र की लहरों और हवाओं के कारण होता है। यह प्रक्रिया तटों के आकार और संरचना को बदल देती है। हमें इन तटों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी कदम उठाने चाहिए। समुद्री तटों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में हमारी भागीदारी महत्वपूर्ण है। अंत में, समुद्री तटों की विविधता हमें यह सिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विविधतापूर्ण है। हर तट अपने आप में एक अनोखा अनुभव है, जो हमें प्रकृति के करीब लाता है। तो अगली बार जब आप समुद्र तट पर जाएं, तो उसकी विविधता और सुंदरता का आनंद लें और उसकी रक्षा करने का संकल्प लें। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि समुद्र की लहरें कितनी शक्तिशाली होती हैं? ये लहरें न केवल देखने में अद्भुत होती हैं, बल्कि इनका प्रभाव हमारे पर्यावरण और जीवन पर भी गहरा होता है। ये लहरें हवा के तापमान और मौसम को बदल सकती हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं, तो लहरें और भी ऊंची और शक्तिशाली हो जाती हैं। शांत मौसम में ये लहरें धीरे धीरे किनारे पर आती हैं, लेकिन तूफानी मौसम में ये लहरें उग्र रूप धारण कर लेती हैं। इतना ही नहीं, ये लहरें समुद्र के पानी के तापमान को भी नियंत्रित करती हैं, जिससे समुद्र के विभिन्न हिस्सों में तापमान में अंतर आता है। गर्म उष्णकटिबंधीय जल में लहरें अलग होती हैं, जबकि ठंडे समशीतोष्ण जल में लहरों का स्वरूप भिन्न होता है, जिसका असर समुद्र के सभी जीवों पर पड़ता है। मछलियां और अन्य समुद्री जीव लहरों के साथ तालमेल बिठाकर अपने जीवन को संचालित करते हैं। लहरों के कारण समुद्र में पोषक तत्वों का वितरण होता है, जो समुद्री जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। हमें यह समझना चाहिए
कि समुद्र की लहरें सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होती, बल्कि इनका वैज्ञानिक और पारिस्थितिक महत्व भी है। सूर्योदय के समय लहरों का दृश्य मनमोहक होता है, लेकिन इसके पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया और भी रोचक है, बल्कि हमारे ग्रह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लहरें तटीय क्षेत्रों को आकार देती हैं, समुद्र तटों की संरचना को प्रभावित करती हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती हैं। इसलिए हमें समुद्र की लहरों के महत्व को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, समुद्र की खूबसूरती और महत्व के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन आज यह खूबसूरत समुद्र एक बड़े खतरे से जूझ रहा है। प्रदूषण। हर साल लाखों टन प्लास्टिक और दूसरी गंदगी समुद्र में फेंक दी जाती है। यह कचरा समुद्र के जीवों के लिए जहर बन गया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि समुद्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र का तापमान सिर्फ समुद्री जीवों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र का तापमान न केवल समुद्री जीवन के लिए, बल्कि हमारे दैनिक मौसम और जलवायु के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्र का तापमान पूरी पृथ्वी के मौसम को भी प्रभावित करता है। समुद्र की गर्मी और ठंडक का संतुलन हमारे ग्रह के मौसम के पैटर्न को निर्धारित करता है। यह समुद्री धाराओं को भी प्रभावित करता है, जो बदले में वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करती है। समुद्र का पानी एक विशाल हीटर की तरह काम करता है। यह सूरज की गर्मी को सोखता है और धीरे धीरे हवा में छोड़ता है। यह प्रक्रिया हमारे वातावरण को गर्म रखने में मदद करती है और मौसम के पैटर्न को स्थिर रखती है। यह सूरज की गर्मी को सोखता है और धीरे धीरे हवा में छोड़ता है। यह प्रक्रिया न केवल हमारे वातावरण को गर्म रखने में मदद करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि मौसम के पैटर्न स्थिर रहें। समुद्र का तापमान हमारे ग्रह के ऊर्जा संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जैसे जैसे हवा में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में गर्मी को फंसा लेती हैं, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ता है। यह बढ़ता तापमान समुद्री जीवन और हमारे मौसम दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे समुद्री जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कोरल रीफ्स ब्लीच हो रहे हैं, मछलियों की प्रजातियां अपने पारंपरिक आवास छोड़ रही हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहे हैं। यह सब हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसलिए हमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की जरूरत है। हमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, ताकि हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें। यह न केवल हमारे वातावरण के लिए, बल्कि हमारे समुद्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि समुद्र का तापमान नियंत्रित रहे और हमारा ग्रह सुरक्षित रहे। एक स्वस्थ समुद्र का मतलब है एक स्वस्थ ग्रह। हमें अपने समुद्रों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण में रह सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर भी जंगल होते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोरल रीफ की, जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और उन्हें समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रहस्य और रोमांच सिर्फ जमीन पर ही मिलते हैं, तो आप गलत हैं। समुद्र की गहराइयों में भी कई राज छुपे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के समय समुद्र को देखा है? अगर हां, तो हो सकता है कि आपने समुद्र के पानी में एक अजीब सी चमक देखी होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के बारे में कुछ रोमांचक और जानकारीपूर्ण तथ्य। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने समुद्र के बारे में कुछ नया सीखा होगा।